सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में छापा मारा गया है। 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, जिनके घर पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में यह कार्रवाई की गई है। सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है, बता दें आपको। वहीं दूसरी ओर इस छापेमारी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता हमलावर है और उनका कहना है कि ध्यान भटकाने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल 13 जगहों पर यह कार्रवाई की जा रही है। सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। गणेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, अस्पताल निर्माण मामले में यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है, क्या अपडेट? देखिए, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज के जो घर पर है, ईडी के अलग अलग 13 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और ये सुबह से ईडी अलग अलग उनके ठिकानों पर छापे के लिए पहुंच जाती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो चिराग दिल्ली में उनका घर है, वहां पर इकट्ठा होने के लिए शुरू हो जाता है। कुछ कार्यकर्ता उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे सौरभ के घर पर ईडी का छापा पड़ा। जी देखिए, अभी कुछ दिनों से मीडिया में ये बातचीत चल रही थी कि मोदी जी के जो डिग्री है उस पर सवाल उठे जा रहे थे, तो इसी के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन जी का भी अगर आप केस देखें, 3 साल तक उन्हें जेल में रखा गया और 3 साल के बाद भी उनकी क्लोजर रिपोर्ट ही फाइल करनी पड़ी उन्हें। क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया। आज तक किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के घर 1 रुपए भी नहीं आया। तो देखिए, जिस तरीके अस्पताल में निर्माण को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे, ईडी का जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है, चाहे नेता है, उनका साफ तौर से कहना है कि आरोप बेबुनियाद है, पूरी तरीके से झूठा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इस पर कहना है कि जिस तरीके से इस पर सौरभ भारद्वाज को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है और जिस समय की बात कही जा रही है उस समय तो ये मंत्री भी नहीं थे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग, उनसे बात कर लेते हैं। चिराग, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आप लोग कह रहे हैं कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है? देखिए, जो 2016-17 का ये मामला है, तब तो सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। अगर आप इस लॉजिक से चलते हैं तो कांग्रेस की सरकार के जितने स्कैम थे उसके लिए मोदी जी के घर पे रेड क्यों नहीं होती है, उसके लिए अमित शाह जी के घर पे रेड क्यों नहीं होती है? क्योंकि तब तो मंत्री वो लोग थे। आज आप किस तरह की बात करते हैं? 2016-17 के मामले में ये इंसान 2022-23 में मंत्री बने हैं सौरभ जी, और आप उस केस में रेड करते हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है, सौरभ भारद्वाज का जो घर है चिराग दिल्ली पर, वहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की अगर बात किया जाए, चाहे वरिष्ठ नेताओं की बात किया जा रहा है, उनका साफ तौर से कहना है कि पूरी तरीके से सौरभ भारद्वाज को फंसाया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री की बात ये लोग कह रहे हैं और उससे ध्यान भटकाने के लिए, दिल्ली में विकास कार्य नहीं हो रहे, उससे ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के गणेश वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी को लेकर आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ओर से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते। ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहाँ हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है।
जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है, ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और ईडी की छापेमारी पर आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, आज सौरभ के यहाँ रेड क्यों हुई है। आतिशी पूछ रही हैं, जिस समय का केस है उस समय सौरभ मंत्री भी नहीं थे, पूरा केस ही झूठा है। आतिशी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। आप नेताओं पर लगाए गए सारे आरोप, सारे केस झूठे हैं। सत्येंद्र जी को भी 3 साल जेल में रखकर आखिरकार सीबीआई ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, वो सभी आरोप झूठे हैं। और अब सौरभ भारद्वाज का नाम भी इस लिस्ट में आ गया है जिनको फंसाने और झूठे आरोप, झूठे केस लगाने की बात कही जा रही है। आतिशी का कहना है कि इसके पहले भी सत्येंद्र जैन को 3 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन बाद में सीबीआई ईडी को क्लोजर रिपोर्ट तक देनी पड़ी। सीधे सीधे इससे लगता है कि ये मामले झूठे हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम जनता के लिए काम करते रहेंगे, आतिशी का ये कहना है। वहीं दूसरी ओर हमने और पूर्व अंदर दिल्ली च मंत्री रहे ने, उन्होंने घर अज ईडी ने रेड की। ये 13 हॉस्पिटल दिल्ली ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਸਕੇ ਕਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਡੰਪ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਭ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। जल्दी पंजाब का भी हुण हिसाब होऊगा। जल्दी जो पंजाब अंदर उन्होंने दोवां हत्थां नाल लुੱਟ करदे पए ने ਉਹਦਾ भी हिसाब लिया जाऊगा। मैं जिथे इस ईडी की रेड का वेलकम करदा उत्थे कहना चाहुंदा ईडी और सीबीआई नूं पंजाब दे ਜਿਹੜੇ पिछले दिनों के अंदर ਗੱਡੀਆਂ खरीदण अंदर घोटाला किया ਉਹਦੇ ਤੇ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए है। पंजाब अंदर जितना शराब घोटाला होया ਉਹਦੇ ਤੇ भी इन्हां नूं कार्रवाई करनी चाहिए है।